आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और कक्षा 12 समाकलन के ये दो बहुत बेहतरीन सवाल लेकर आया हूँ। तो शुरू करते हैं। आपको पहला देखना है, पहला देख सकते हैं, दूसरा देखना है तो आगे पीछे करके आप वीडियो को देख सकते हैं। और दोनों देखने हैं तो शुरू करते हैं। पहला सवाल जो दिया है इस प्रकार देखिए, cos की घात 3x और e की पावर log sin x इंटू डी एक्स करना है। देखिए तो यहाँ कैसे सूत्र लगाते हैं वो ध्यान दीजिएगा। ये तो ऐसे ही रहेगा, cos की घात 3x और इंटू में यहाँ देखिए ये है e की पावर log sin x। तो हम सूत्र जानते हैं, अगर e की पावर log x है तो क्या होता है, e की पावर से log हट जाता है, क्या बचेगा, केवल x। इसी प्रकार यहाँ पर e से log हट जाए, क्या बचेगा हमारे पास में, sin x इंटू में dx। अब अगर हम cos को मान लें तो ये हमें पूरा sin x और dx प्राप्त हो जाएगा। तो मान लेते हैं, देखिए माना cos x बराबर हमने मान लिया ऐसे t। ये हो गया समीकरण नंबर कितना, 1। cos का अवकलन क्या होता है, वो होता है माइनस के sin x इंटू में dt के बटे में dx आएगा, यहाँ गुणा हो जाएगी dx बराबर में dt। ये माइनस नहीं है हमारे पास तो माइनस इधर भेज दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा sin x इंटू dx बराबर में माइनस के dt। तो अब यहाँ लिख देंगे, देखिए i बराबर cos की घात 3 है तो यहाँ पे t की घात भी 3 हो जाएगी, तो t की घात 3 इंटू में sin x इंटू डी एक्स, पूरे का मान कितना आया है, dt माइनस के। तो ये ब्रैकेट में लगा देंगे, ये माइनस बाहर भेज देंगे, माइनस यहाँ बाहर आ गया। इसके साथ में t का समाकलन भी कर दीजिए। t की घात 3 है, समाकलन में एक घात जुड़ती है, ऊपर 3 की जगह हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा 4 और बटे में आ जाएगा 4 प्लस अचर पर c। अब बस t का मान लगा दी, t का मान कितना है, cos x। तो यहाँ 3 घात यहाँ कितनी होगी, 4। तो i बराबर माइनस के हम 1/4 शुरू में कर दें, भाई ये 4 बटे में तो 1/4 कर दिया। t का मान लगा दीजिए, cos की घात कितनी हो गई, 4x प्लस c। और ये हमारा पहला सवाल हो गया क्लियर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है। देखिए यहाँ पर e की घात 3 log x, अगर e की पावर log होता तो हट जाता, तो ये 3 जो है वो कहाँ जाएगा, इसकी घात यहाँ पहुंच जाए। क्यों, हम सूत्र जानते हैं क्या, कि log अगर m की घात n है तो ये यहाँ शुरू में आ जाते हैं, तो यहाँ जाता है n log m। अगर इस तरह लिखा है तो हम ये भी तो कर सकते हैं, यहाँ घात ले जाएंगे, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं। तो बस 3 घात x की पावर हो जाएगी 3, i बराबर हो गया e की घात log इस x की पावर हो गई 3। और यहाँ जैसा लिखा हुआ वैसा लिख दीजिए, क्या लिखा है, हाँ माइनस में घात है तो इसे बटे में ले सकते हैं, और चाहे ऐसे कर दीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बटे में जाएंगे लॉग वाला सूत्र बनेगा, ठीक है। तो इसे बटे में ले जाइए, 1 बटे में और माइनस की नीचे ले जाएंगे x की पावर 4 प्लस 1 की घात, यहाँ माइनस में 1 है तो यहाँ प्लस में 1 हो जाएगा, इंटू में dx, ये 1 है ऊपर, ठीक है 1। अब क्या करना है, देखिए यहाँ सूत्र लगेगा क्या, e की घात अगर log है और यहाँ मान लीजिए थीटा भी है, e से log हट जाएगा, क्या बचेगा, थीटा। और यहाँ एक्स की घात कितनी, 3 है, तो एक्स की घात 3 लिख देंगे यहाँ पर। i बराबर ये ई से log हट जाएगा तो एक्स की घात 3 इंटू में है 1 बटे में एक्स की घात 4 प्लस 1, पावर 1 है तो नहीं लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम नीचे वाले को माने तो हमें एक्स की घात 3 प्राप्त है, इसकी घात 3 जो है डी एक्स के साथ लिखेंगे हम। इसको पहले लिख दीजिए, 1 बटे में एक्स की घात 4 प्लस 1 और एक्स की घात 3 हम डी एक्स के साथ लिखेंगे, एक्स की घात 3 इंटू डी एक्स। अब इसको नीचे वाले को केवल मान लेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे, माना देखिए, माना एक्स की घात 4 प्लस 1 बराबर टी। इसका हमें करना है पहले अवकलन। एक्स की घात 4 का क्या होता है, 4 शुरू में आएगा और एक घात घट जाएगी, 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 3 प्लस 1 अचर पद का अवकलन कितना हो जाता है, 0। और हम जानते हैं टी का अवकलन कितना होता है, एक्स के साथ जी टी बटे डी एक्स, लेकिन ये एक्स डी एक्स बटे में है तो कायम चला जाएगा गुणे में। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए 4x की घात 3 गुणे में आएगा dx और बराबर में है dt। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास तो x की घात 3 इंटू डी एक्स है केवल, ये 4 नहीं है, 4 नहीं है तो गुणे में है तो बटे में ले जाइए, x की घात 3 इंटू डी एक्स और बराबर में आ जाएगा dt बटे 4। अब मान लगा देंगे सारे, देखो ये लिखेंगे यहाँ पर आई इंटीग्रेशन बराबर समाकलन करना है 1 बटे इस पूरे का मान क्या माना है, टी समीकरण 1 मान लीजिए इसके लिए, तो यहाँ पूरा मान हो जाएगा टी, 1 बटे में टी इंटू एक्स की घात 3 इंटू डी एक्स, एक्स की घात 3 इंटू डी एक्स का मान कितना है, डी टी बटे 4
तो जो बटे में 4 है ये शुरू में आएगा, 1/4 लिख देंगे, क्योंकि बटे में इसलिए जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर 1 होता है। और ये आ गया 1/t इंटू डी टी। और हम जानते हैं 1/t का समाकलन जो होता है वो log ई टी होता है। तो यहाँ लिखेंगे 1/4 इंटू लॉग ई, और टी को मापांक के अंदर लिखते हैं क्योंकि टी का मान प्लस में आता है, तो प्लस अचर पास सी, बस टी का मान लगा दीजिए और हमारा आंसर जो है वो तैयार हो गया, log ई। और टी का मान कितना है, टी का मान है x⁴ प्लस 1, तो यहाँ लिखेंगे x⁴ प्लस 1 प्लस अचर प्लस सी। इसी के साथ जो है दोनों सवाल हमारे बहुत अच्छे से हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।